दोस्त उसे एक पुरानी सुनसान इमारत के बारे में बताने लगे जो गांव के किनारे पर स्थित थी। वह इमारत एक पुराना अस्पताल था जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे वहां भूत प्रेतों का डेरा है और जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। शेरू ने जब यह कहानी सुनी तो उसके अंदर का साहसी लड़का जाग उठा। उसने ठान लिया, मैं इस भूतिया अस्पताल की सच्चाई जानकर ही रहूंगा। अगली रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, शेरू ने अपनी लाल टॉर्च और बैटरी से चलने वाली लैंटर्न उठाई। फिर वह चुपके से अस्पताल की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, अंधेरे में डूबा हुआ। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और केवल शेरू के कदमों की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। जब वह अस्पताल के पास पहुंचा तो उसने देखा इमारत पर धूल और जाले चढ़े हुए थे। टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और दरवाजे पर लगा ताला जंग खा चुका था। उसने हिम्मत जुटाई, दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर पुराने धुंधले पोस्टर लटके हुए थे, फर्श पर टूटे हुए कांच और पुराने कागज बिखरे पड़े थे। एक अजीब सी गंध पूरे माहौल में फैली हुई थी। शेरू ने अपनी टॉर्च चालू की और अस्पताल की खाली डरावनी गलियों में चलने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। चलते चलते वह एक कमरे में पहुंचा। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें इतनी डरावनी थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे वह उस आवाज की ओर बढ़ा। जब वह कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा एक पुरानी व्हीलचेयर अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। शेरू का दिल अब तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, धड़ाम एक जोरदार आवाज के साथ कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शेरू ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे। एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। शेरू ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने अपनी टॉर्च दीवारों की तरफ घुमाई। तभी उसने देखा एक काले साए जैसी आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। वह आकृति एक पुराने डॉक्टर की वर्दी पहने हुए थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। डॉक्टर का चेहरा इतना विकृत था कि उसकी तरफ देखने भी डरावना लग रही आंखें शेरू पर गड़ी हुई थी। तभी डॉक्टर की आवाज गूंज उठी, तुम यहां क्या कर रहे हो बच्चे? यह अस्पताल अब हमारा है और कोई जीवित व्यक्ति यहां नहीं आ सकता। शेरू को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण डॉक्टर नहीं था। यह डॉक्टर का भूत था जो इस अस्पताल में मारे गए मरीजों की आत्माओं के साथ यहां फंसा हुआ था। लेकिन शेरू ने अपनी लाल टॉर्च को कसकर पकड़ा और जोर से कहा, मैं यहां सच्चाई जानने आया हूं, मुझे कुछ भी नहीं डरा सकता। डॉक्टर की भूतिया हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने शेरू की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी शेरू को अपनी दादी की बात याद आई। उन्होंने कहा था, भूत अंधेरे में ताकतवर होते हैं लेकिन उजाले से डरते हैं। शेरू ने अपनी टॉर्च की रोशनी को डॉक्टर के भूत की ओर सीधा किया। रोशनी तेज होते ही डॉक्टर की भूतिया आकृति चीखने लगी और धीरे धीरे धुंधली होने लगी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गया। कमरे में फिर से शांति छा गई। शेरू ने राहत की सांस ली और तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। उसने महसूस किया कि इस अस्पताल की हर भूतिया चीज सिर्फ अंधेरे की वजह से थी। उसने अपनी टॉर्च से बाकी कमरों को भी रोशन किया और देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पुराने सामान और अस्पताल की यादें थीं। अगली सुबह शेरू गांव लौटा। उसने सबको अस्पताल की सच्चाई बताई। लोग उसकी बहादुरी देखकर हैरान रह गए।